बोलिए सतगुरुदेव की। अर्चनी वंदनी संत समाज, भक्त समाज, भक्तमती देवियां व प्यार करने योग नन्हे मुन्ने बच्चे, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, जो तू सांचा बानिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू मार के कूड़ा दूर बहाओ। साहब कह रहे हैं, अगर जो सांचा बनिया है तू, सच्चा मनुष्य है, तो सच्चा ही बाजार लगा। और बाजार में क्या है, आज मैंने ज्यादातर देखा है बुद्धिस्टों को और कबीरपंथियों को लोग बुरा भला कहते हैं कि ये तो किसी मूर्ति को मानते ही नहीं है, उसका खंडन मंडन करते हैं। साथियों, है क्या, या तो हमारा वक्ता समझा नहीं पाता है या श्रोता उनकी बात को नहीं समझ पाता। तो इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूं। एक चौपाई है कि चित्र की दीवानी दुनिया चरित्र भाव न सूझे जी, चरित्र भाव जब सूझ पड़े फिर कोई न जड़ में जूझे जी। यहां स्पष्ट आया है कि चित्रों में इतना संसार दीवाना हो गया है, कहीं तो मिष्टान लगाता है मुंह से, कहीं मिन्नत मांगता है, कई तरह तरह के पता नहीं क्या क्या कर्मकांड करता है, लेकिन उसने ये नहीं समझ पाया ये मूर्ति है तो है क्या। मूर्ति केवल यादगार है, चाहे वो मूर्ति धातु की हो, चाहे पत्थर की हो, और चाहे वो कागज की हो। मूर्ति मूर्ति है। धातु या पत्थर की मूर्ति हमारे ऊपर गिर जाए, हमारे चोट लग जाएगी, या हम उसके ऊपर गिर जाएं तब भी हमारी चोट लगेगी। मूर्ति हमें नहीं जानती है, हम मूर्ति को जानते हैं। मूर्ति को मनुष्य ने ही बनाया है और मनुष्य ही उसकी पूजा कर रहा है। लेकिन पूजा है क्या, ये विचार करने की बात है। जब ये चौपाई स्पष्ट कहती है कि चित्र की दीवानी दुनिया चरित्र भाव न सूझे जी, चरित्र जो महापुरुषों के चरित्र लिखे गए हैं, जो उनके विचार लिखे गए हैं, उस पर मनन करिए, उसको अपने हृदय में उतारिए, तब आपका कल्याण होगा। न कि उनकी मूर्तियों के आगे हम मिन्नत मांगें, मस्ता रगड़ें। हमारी मूर्ति कदा बात नहीं सुन सकती है। इसलिए हमें उन महापुरुषों के विचारों को ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो बुद्ध हों, कबीर हों, भगवान राम हों, कृष्ण हों, कोई भी महापुरुष हुए, किसी की भी मूर्ति है, वो मूर्ति मूर्ति है। मूर्ति केवल हमें याद दिलाती है, चाहे हमारे माता पिता की मूर्ति हो, चाहे भाई की हो, चाहे गुरु की हो, किसी की भी मूर्ति हो। तो इसलिए हम इस चीज को समझ लें कि मूर्ति से हमें क्या उपदेश दिया है, मूर्ति के द्वारा हमें क्या उपदेश मिल रहा है, हम इस चीज को समझ लें। उसके बाद उसके उन महापुरुषों के बताए हुए विचारों पे, बताए हुए मार्ग पर जब हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। वैसे तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने एक इस तरह से इशारा किया है। इस तरह से इशारा जो किया है, इसका कुछ अर्थ ही अलग होता है। इसका अर्थ यह है कि जो इन महापुरुषों के विचार अपने हृदय में इतने भी उतार लेगा, उसका वास्तव में कल्याण होगा। लेकिन उनके विचारों को हम हृदय में नहीं उतारते हैं, उनकी मिन्नत मांगते हैं, उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं, मस्ता रगड़ते हैं, इसमें अपना वो कल्याण समझते हैं। हाँ, क्या है, मूर्ति का हमें अपमान भी नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारे महापुरुषों की प्रतिमा है, तो उनकी पूजा क्या है, पूजा तो उनके विचारों को हृदय में उतारें और स्वागत उनके गले में पुष्प की माला डाल दें, उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर दें, ये ही उनका स्वागत है।
तो इसलिए जो हमारे महापुरुष थे, चाहे वो बुद्ध हों, कबीर हों, संत श्रोमणी रविदास जी हों, सभी ने एक ही तरह की बात कही है, सभी ने समानता की बात कही है, किसी को छोटा बड़ा कहने की बात नहीं कही है। एक साखी कह करके वो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब संबसें रहें रविदास प्रसन्न। तो जिन महापुरुषों ने हमारे लिए सारा जीवन यापन किया है, उन्होंने केवल एक ही मार्गदर्शन दिया है कि मानव मानव क्या सारे प्राणी एक जैसे हैं, किसी प्राणी को हमें दुख नहीं देना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव की।